बाहर देखिए कितना कोहरा है, सर्दी शुरू हो गई। राजस्थान में तो बहुत देर से, स्पेशली जोधपुर में तो बहुत देर से सर्दियाँ शुरू हुई है, इसलिए हम खुश हो रहे हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई। कोहरा है अभी, सुबह थोड़ा सा हल्का सा, सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा था। तो जिस तरह से आज मैं इसकी रेसिपी बताऊँगी ना, हल्दी की सब्ज़ी की मैंने बनाई है, उसको मैंने अपने तरीके से थोड़े चेंजेस करके बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी बनी थी और बाजरे की रोटी के साथ या पराठे, किसी बाजरे की रोटी के साथ खाई मैंने, मतलब सोगरे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगी। आप लोगों को भी सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, आपको सब्जी बना के खानी है जरूर से। हेलो फ्रेंड्स, खमा गरी, मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुकबुक में और मेरे घर में। तो किचन में नहीं है, आज तो बाहर है। बाहर देखिए कितना कोहरा है, सर्दी शुरू हो गई। राजस्थान में तो बहुत देर से, स्पेशली जोधपुर में तो बहुत देर से सर्दियाँ शुरू हुई है, इसलिए हम खुश हो रहे हैं कि सर्दियाँ शुरू हो गई। क्योंकि 1.5-2 महीने की सर्दी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए आप, थोड़ा कोहरा है अभी, सुबह थोड़ा सा हल्का सा, सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा था। अभी मैं बाहर निकली हूँ थोड़े बहुत काम निपटा के, तो अभी देखिए आप कोहरा, और पानी देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। खुशी की बात है, एक काम कम हो गया पानी देने का। वो दो पानी, गर्मी में तो रोज़ पानी दो, कई बार तो शाम को भी डब्बे लेके डालती हूँ, अरे सूख गया। वैसे सर्दी में 2-3 दिन नहीं डालो तब भी चलता है, गीले है, ज़्यादा पानी भरना भी नहीं चाहिए। वो देखिए आप, ऊपर ही ऊपर टॉप पे गुलाब देखिए, हैज है ना, इसके अंदर से डाली निकली है। तो वो हैज काट रहे थे बागवान जी, मैंने कहा नहीं मेरे डाली मत काटना, और एक काट ही दी, कहते कहते भी एक डाली काट दी उन्होंने। मैं कहा ये देखो, उतने टॉप पे 2 डालियाँ थी, इस पर भी गुलाब उगते। तो ये कलर चेंज होता है इस गमले में, पूरा ऐसे ऑरेंज, फिर येलो हो जाता है, मतलब अपने आप ही। और ये वाला थोड़ा सा अलग है, ये बहुत है ना, मतलब बड़ा होता है फ्लावर पिंक कलर का, लेकिन इसकी पत्तियाँ हवा चलते ही झड़ जाती है। और कई बार जैसे ये बाहर साइड में रखा ना, तो लड़कियाँ ऐसे हाथ बढ़ा के और तोड़ने की बहुत कोशिश करती है। तो मैं अपने किसी भी फ्लावर को तोड़ती नहीं हूँ, सुंदरता है कि वो पेड़ पे ही लगे रहे। ऐसे तो लेते ही हैं, तो पूजा के लिए पुष्प लेते हैं, मालाएं बनती है, स्पेशली खेती होती है, तो पर घर में जो लगे हैं ना, शोभा है वो, तो सभी गमलों में लगे रहते हैं। तो मैं देख के खुश हो जाती हूँ, कभी भी ना तो मैं तोड़ती हूँ ना तोड़ने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई बाहर की बात। ये देखिए अच्छा है, उधर भी हमारे गुलाब उग रहे हैं। मैंने थोड़ा सा ये फैला के रखे हैं ताकि जगह जगह थोड़े से फूल दिखते रहे। और क्लॉटन वगैरह है, उनके बीच में एक एक गमला फूल का रख दो। ओहो, सर्दियों में बहुत हवा चल रही है ठंडी। आप देखेंगे आंटी कह रही है सर्दियाँ, खुद में तो कुछ पहना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं बताऊँ, पूरी सर्दियाँ मैं कुछ नहीं पहनती हूँ। जैसे गर्मी में रहती हूँ ना, ऐसे अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं। और मेरे को थोड़ा सा शॉल ओढ़ के और ऐसे काम करने में बहुत अनकंफर्टेबल, मतलब आरामदायक नहीं लगता। तो मैं तो बचपन से ही, मुझे ज़्यादा पहनने की आदत ही नहीं है। शॉल बहुत सारे पड़े, वो यूँ क्यों पड़े रहते हैं बक्सों में, मतलब निकालती तक नहीं हो कई बार। तो हाँ, शादियों में जाते हैं तैयार होके, तो मैं शॉल लेती हूँ और उसको गाड़ी में रख देती हूँ। सब कहते हैं अरे शॉल लेना सर्दी है, और जबकि मैं ओढ़ती तक नहीं हूँ, उसको लेके ज़रूर जाती हूँ और वापस ले आती हूँ। तो वो सब तैयार हुए हुए कपड़े पहने हुए और संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, और मुझे पसंद भी नहीं है। एक तो मुझे तैयार होके चश्मा लगाना और एक शॉल ओढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी तरह से चल रहा है काम काज। और आप देखेंगे कि पहना नहीं है, क्योंकि मैंने खाई है टमाट आ गई हल्दी की सब्जी। तो सर्दियों में हल्दी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। अभी हल्दी बहुत अच्छी आ रही है, कच्ची कच्ची एकदम फ्रेश हल्दी आ रही है। आप लोग भी बना सकते हैं हल्दी, बड़े बूढ़े और बच्चों को, बच्चे में स्पेशली खाते नहीं है। तो जिस तरह से आज मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी ना, हल्दी की सब्ज़ी की मैंने बनाई है, उसको मैंने अपने तरीके से थोड़े चेंजेस करके बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी बनी थी। और बाजरे की रोटी के साथ या पराठे, किसी बाजरे की रोटी के साथ खाई मैंने, मतलब सोगरे के साथ, बहुत ही टेस्टी लगी। तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई अंदर, मैंने सोचा कि दूध गर्म करती हूँ, लेकिन नहीं, हमारी गली की तरफ कचरे वाले भैया मुड़ गए हैं। क्योंकि कई बार ना आवाज़ आती है और गायब हो जाते हैं, दूसरी गलियों में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे इधर ही आ रहे हैं, वो पीछे चले जाएंगे साइड में। तो कई बार ऐसे ले जाके भी रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे आए ही नहीं अभी तक,
फिर ऐसा लगता है कोई बिखेर नहीं दे कचरा, तो ऐसा ले जाके जब वो आते हैं ना तभी हम रखते हैं, हमारे पॉलीथीन बिछा के रखते हूँ डस्टबिन में, तो वो सब है ना हम बाद में ही रखते हैं। तो अब उनकी आवाज़ आ गई है, तो चलिए फिर इसके पापा ने भी पीछे से आवाज़ दे दी, तो पहले कचरा डालने का काम करते हैं। तो कचरे वाले भैया आ गए थे और कचरा वगैरह तो डाल दिया है, साथ ही साथ इसके पापा दूध लेके आए थे, तो दूध भी गर्म होने रख दिया है। और आज मैंने जैसा बताया हल्दी ली थी, तो हल्दी की सब्जी की रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी। हमने तो पहले बनाई थी और खाई, बहुत ही टेस्टी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूंगी। और वो कई जनों ने मेरे से डिमांड भी की थी कि हल्दी की सब्जी आंटी सर्दी आ गई तो आप उसकी रेसिपी दिखाइए। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसमें मसाले वगैरह सब चीज़ डली हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। स्पेशली आप बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी के साथ खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए फिर आज बनाएंगे, थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, फिर बनाएंगे आज हल्दी की सब्जी की रेसिपी, बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट सब्जी तो मैं बनाऊंगी। आप लोगों को भी सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, आपको सब्जी बना के खानी है जरूर से, और बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक बार आप ट्राई करके देखिए ये रेसिपी। हल्दी की सब्जी सर्दियों में खाने से जोड़ों के दर्द वगैरह उसमें भी अच्छा रहता है, फायदा रहता है। और जो गर्म होती है थोड़ी हल्दी, तो सर्दियों में बहुत ही अच्छी डाइजेस्ट भी हो जाती है और टेस्टी भी लगती है। आज मैंने सब्जी वाले से ली थी हल्दी। तो वैसे तो हल्दी हमारे घर में कम चने खाते हैं, तो दादी सा खाते थे, तो वो तो बहुत कम खाने लगे। और एक और हल्दी की सब्जी भी मैंने बना रखी है, वो भी कद्दूकस करके बनाई है। उसमें अदरक और उसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं, एकदम सूखी सूखी थोड़ी सी दही की खटाई डाल के, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वो भी देख के आप बना सकते हैं। वो तो 20 दिन भी पड़ी रहेगी ना फ्रिज में, तो ख़राब नहीं होती। हल्की सी निकाल लें और गरम कर लें माइक्रोवेव में, या फुल्के के बीच में भी दबा देंगे यदि थोड़ी सी करनी है तो वो गर्म हो जाती है, फिर आप खा सकते हैं थोड़ी थोड़ी अचार रूपी। और जैसे अभी मैंने आज ली है हल्दी, तो अब मैं इसको पहले मैंने छील के तो इसको रख दिया, अच्छे से एक बार और धो लूँगी। धो के मैंने छील दिया, अब धोएंगे इसको। तो ये तो मैंने ले ली, इसको भी मैं ग्रेट करके बनाऊंगी। चाहे तो आप टुकड़े करके भी बना सकते हैं और चाहे तो आप ग्रेट करके बना सकते हैं। टुकड़े में क्या होता है वो अच्छी तरह पकती भी नहीं, कई बार थोड़ी कड़क भी रह जाती है, और फिर क्या होता है कि खा नहीं पाते बड़े बूढ़े वगैरह। और जैसे अपन ग्रेट करके बनाएंगे हम लोग, तो वो ग्रेट करी हुई जो होगी ना, उसमें मसाले में भी अच्छे से रिल मिल जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और जब हम खाएंगे उसको तो बहुत टेस्टी भी लगेगी। तो इसलिए आप इसको चाहे तो टुकड़े करके बारीक बारीक बना सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से। चलिए पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री काम में आएगी। तो यहाँ पे मैंने 4-5 गांठें हल्दी की ले ली थी, थोड़ा सा उनको काट दिया है और छील के रखा है। अभी मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से धोऊंगी ताकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना रहे। और साथ ही साथ यहाँ देखिए टमाटर रखा है एक मैंने छोटा सा काट के, क्योंकि हम इसको बनाएंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे, सब्जी के रूप में बनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रखा है रेड चिली पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रखा है जीरा, और ये है हमारे मटर। तो मटर भी डालूंगी थोड़े से, आप चाहें तो मटर थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़े ही लिए। ये लिया है मैंने दही, और साथ में देखिए लहसुन की कलियां और छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा, साथ में हींग रखी है, और यहाँ पे एक प्याज छोटा काट के रखा है, और साथ में यहाँ पे मैंने रखा है लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों फ्रेश वाली, वो भी मैंने काट के रख दी। तो ये जो सारी चीज़ें ली है, इसके अलावा हमने लिया है घी में अच्छी लगती है हल्दी की सब्जी, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। और ये जो तेज वाली हमारी मिर्ची है मसाले में डालते हैं रोज़ सब्जी में, वो भी थोड़ी सी डालूंगी, और साथ में धनिया पाउडर डालेंगे। हल्दी तो हम इसमें स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हल्दी है ही हमारी, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो चलिए पहले इस हल्दी को हम गांठ है इसको धो के और कद्दूकस कर लेते हैं। तो हल्दी तो हमने ग्रेट करके रख दी, तो इसको रख देते हैं साइड पे अभी तो। और ये जो हमने लहसुन की 5-6 कलियाँ ली है, और साथ में थोड़े छोटे छोटे अदरक के 2-3 टुकड़े कर दिए, तो मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको हम है ना पीसेंगे नहीं, पीसा हुआ तो ऑलरेडी मेरे पास रखा है अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन ना हम इसको कूट के डालेंगे, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, तो थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल के, और अब इस लहसुन और अदरक को साथ में कूट लेंगे। तो ये हमारी अदरक और लहसुन कूट के तैयार हो गया है, तो ये हम निकाल लेंगे। ये ग्रीन चिली और रेड चिली थोड़ी सी, ये भी इसी में थोड़ा सा कूट लेंगे। तो मिर्ची भी मैंने कूट ली है, लाल और हरी। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं हमारी हल्दी की सब्जी। गैस ऑन करके रख दी है कढ़ाई, अब बनाएंगे हल्दी की सब्जी, बहुत ही बढ़िया मसालेदार।
साथ ही देखिए आप हाथ पीले कर दिए। हाथ पीले तो 40 साल पहले हो गए, लेकिन अब क्या है कि हल्दी थोड़ी सी ग्रेट करते हैं, साफ करते हैं तो हाथ हो जाते पीले। आप लोग चाहे तो थैली मतलब वो उसमें मोजे ग्लव्स वगैरह जो भी पहन के और कर सकते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स भी आते हैं। तो हम लोग तो धाड़ पाड़ करने वाले हैं, लिया इतना टाइम कहाँ है कि हाथ में ग्लव्स पहने, इतने काम पड़े होते हैं, जल्दी जल्दी आए छीले करी। तो जो गर्ल्स बना रही है जिनको अपने हाथ पीले अभी नहीं करने, तो वो फिलहाल ग्लव्स पहन सकती है। तो हल्दी की सब्जी के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले डालेंगे घी। तो घी इसमें काफ़ी सारा डालेंगे और हल्दी को पहले इसमें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, वैसे तो हल्दी की सब्ज़ी जो सर्दी में खाई जाती है और वो घी में ही ज़्यादा बढ़िया लगती है और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका भी घी में बनाने का है। तो बस अब ये जो हल्दी है हमारी ग्रेट की हुई, ये देखिए पहले तो तेज करेंगे आंच को। तो यहाँ पे हमारी हल्दी है, इसको थोड़ा सा घी में भूनेंगे हल्का सा। तो ये हमारी हल्दी हो गई है इसमें फ्राई। तो अब ये निकाल लेते हैं एक बार इसको। तो हल्दी को हमने एक बाउल में फ्राई करके निकाल दिया है। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे हम ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा मैंने जब उसको हल्दी को डाला था तब भी डाला था कढ़ाई में। आप चाहे तो साथ ही डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है खाली उसको ही फ्राई कर सकते हैं। तो बस ये हींग जीरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हमारा, अब इसमें डालेंगे ये प्याज। तो ये हम बना रहे हैं मसाले वाली जो हमारी हल्दी की सब्ज़ी है। तो जैसे मैंने हमारी ट्रेडिशनल जो सब्ज़ी होती है कद्दूकस करके बनाई है जो बहुत दिन तक रख सकते हैं, उसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ। लहसुन तो उसमें भी डालती हूँ मैं कूट के, लेकिन उसमें प्याज नहीं डालती हूँ। तो आप लोग चाहें तो इसमें भी प्याज स्किप कर सकते हैं, खाली लहसुन वगैरह डाल के बना सकते हैं। और चाहे तो सब्ज़ी की तरह जैसे बना रहे हैं हम प्याज व्याज डाल के बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्याज हल्के हल्के भुनने लगे हैं। प्याज के ऊपर भी चढ़ गया है हमारी हल्दी का रंग। देखिए आप, हल्दी का कलर कितना अच्छा आ गया है। उसी कढ़ाई में बनाया मैंने, जिसमें मैंने हल्दी को भून के निकाला था एक बार थोड़ा सा। तो बस अब इसमें क्या डालेंगे हम, प्याज थोड़े भून गए, ये जो अदरक और लहसुन मैंने कूट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे ताकि वो भी भून जाएगा साथ में। लहसुन और हमारा अदरक भून गया है। अब ये जो मिर्ची मैंने कूटी थी ना लाल और हरी, वो भी मिला देंगे इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। सभी जो हमारे ये जो लहसुन वगैरह है ना, मसाले जो भूनते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसकी। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें ये टमाटर। एक छोटी कटोरी मैंने ये बाउल लिया है मटर का, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये मैंने बॉईल करके 3-4 उबाले लगा के रखे हैं मटर को। और ये फ्रेश मटर लिया है मैंने, अभी आ रहे हैं मटर। तो आप चाहे तो ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी बाउल दही ले लिया है, आधी छोटी कटोरी। टमाटर तो ऑलरेडी डाल दिए। जब तक ये भूनते हैं हमारा ये और मसाला एक तैयार कर लेते हैं। दही में हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये तीखा नहीं होता है, कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इससे। साथ ही साथ हमने हरी मिर्ची और डाली है, थोड़ी सी हमारी तेज वाली मिर्ची जो सब्जी में डालते हैं, और धनिया पाउडर इसके अंदर, और नमक डाल देंगे इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। तो इन सभी को दही के अंदर अच्छे से मिला लेंगे। और ये जो दही वाला मसाला है वो इसमें डाल देंगे। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च का कलर देख के ना हमें इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती है, ये कलर के लिए होता है, बस ये तेज़ नहीं होता है। ये देखिए दही डाल दी हमने। अब इनको सबको मिक्स कर लेंगे हम। दही वाली कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके हम इसमें मिला देंगे ताकि हमारे मसाले भी जले नहीं। वैसे तो जो नॉर्मली हल्दी की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें बिल्कुल पानी नहीं डालते, पर ये तो है ग्रेवी वाली हमारी मसाले वाली सब्ज़ी, तो थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। ये तो अभी सब ऑब्जर्व हो जाएगा और घी छोड़ देगी हमारी सब्ज़ी। तो अब इसमें बारी आती है ये मटर डालने की। ये देखिए ऑलरेडी बॉयल है हमारे मटर, तो ये डाल देंगे इसमें मटर। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, घी भी छोड़ दिया है। और ये जो हमारी फ्राई की हुई यानी भुनी हुई जो हल्दी है इसको इसमें मिक्स कर देंगे। तो इससे क्या होता है, बहुत ही लिपट हुआ बोलते हैं सब्जी जैसे एकदम मिक्स हो जाएगी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी टुकड़े डालेंगे तो उस पर मसाला भी नहीं चढ़ता और कई बार वो कड़क भी रह जाता है। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे ना, बड़े बूढ़े बच्चे सब आराम से खा सकते हैं सब्जी को।
और चाहे तो आप जैसे अभी मैंने मसाला फ्राई किया था, उसमें थोड़े काजू किशमिश भी डाल सकते हैं, यदि आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है वो तो। और इन सभी को अच्छे से मिलाने के लिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बस ये देखिए। और अभी सुखा लेंगे इसको, पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। एक बार और अच्छे से इसके हल्दी के साथ और सब और मसाले वगैरह साथ में मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सब्जी हल्दी की जो है बिल्कुल करीब करीब रेडी हो गई है। बस ये देखिए घी भी छोड़ दिया इसने, तो ये बस एकदम तैयार है सब्जी। इसी तरह से ये रहेगी, इसमें ज़्यादा वो बहुत झोलना नहीं डालते, बस ये इस तरह से बनती है। और इसे आप रख सकते हैं स्टोर करके फ्रिज में, 3-4 दिन तो ख़राब भी नहीं होगी ये। फ्रिज में रख लें, फिर थोड़ी थोड़ी आप गर्म करके ले लें। हाँ, जैसे मैंने बताई है पहले, मेरे वीडियो बना हुआ है कद्दूकस करके, तो उसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, थोड़ी सी दही की खटाई और लहसुन वगैरह डाल के। तो वो सब्जियाँ चाहे 20 दिन भी रख लेंगे ना तो वो ख़राब नहीं होती है फ्रिज में, चाहे लहसुन डाला हो तो भी, क्योंकि उसमें बिल्कुल पानी नहीं। ये तो हमने मसाले के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के बनाए, तो भी 3-4 दिन तो ये भी ख़राब नहीं होगी। यदि पड़ी है तो फ्रिज में रख दें और थोड़ी थोड़ी गर्म करके खा लें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल एकदम हल्दी की सब्जी मसालेदार तैयार हो गई है। सर्दियों में इसका आनंद उठाइए, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप लोग भी बना सकते हैं। वैसे तो हमारी सब्जी पूरी तैयार हो गई है, चाहे तो जैसे मैंने बोला आप काजू किशमिश भी डाल सकते हैं पकाते समय, और चाहे तो ऊपर से थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी हल्दी की सब्जी बहुत ही मजेदार और चटाकेदार भी है। कई लोग क्या होता है हल्दी की सब्जी नहीं खाते हैं, स्पेशली मैं भी नहीं खाती थी। आपको आज एक चीज बताती हूँ कि हल्दी की सब्जी मैं भी नहीं खाती थी, दादी सा के लिए बनाती थी, दादू सा खाते थे, इसके पापा थोड़ी बहुत कभी ले लेते, बच्चे तो खाते ही नहीं है। तो जैसे कि मैंने बनाई ना एकदम मसालेदार, दादी सा के लिए थोड़ी कम मसाले की बनाती थी, लहसुन वगैरह तो डालती थी, लेकिन ये वाली जो बनाई है ना मैंने अपनी स्टाइल में, इतनी अच्छी लगी ना सोगरे के साथ स्पेशली, तो मैंने भी खाई और अर्जुन ने भी खाई, वो भी कभी नहीं खाता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी।